नमस्कार। ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। यात्रा अभी जारी है, यह बात कहकर हमेशा अपनी बातों को विराम देने वाले राजीव उपाध्याय यायावर जी आज ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में राजीव उपाध्याय जी से सहारनपुर जनपद के इतिहास के संबंध में चर्चा करेंगे और भी काफ़ी सारी बात करेंगे। काफ़ी लंबी यात्राएं इन्होंने सहारनपुर के इतिहास को लेके, सहारनपुर के स्थलों को संरक्षण को लेके यात्राएं इन्होंने की है। तो राजीव जी उपाध्याय जी, आपका ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, हालांकि आपका काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में काफ़ी यात्राएं भी आपने की हैं, लंबा अनुभव भी आपका रहा है, तो जानना चाहेंगे कि इस यात्रा की, इस मुहिम की शुरुआत कब आपने की थी? देखिए, यात्रा का संस्कार तो बचपन में पड़ गया था। जब पिताजी ने ये कहा कि बेटा, हमारे इतिहास विदेशियों ने लिखा है, जब हम स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे तो हम अपने पे गर्व कर सकेंगे। बस यही विचार मन में कौंधता रहा और 2005 से पत्रकारिता में जब प्रवेश हुआ तो उसी प्रवेश के साथ में अपनी यात्रा शुरू की, अपने इतिहास को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, अपनी संस्कृति को संजोने को लेकर। और अखबारों के माध्यम से अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनवाणी, बद्री विशाल और भास्कर दर्शन, इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाया और इस आंदोलन को युवाओं के बीच लेकर गया हूँ मैं। और अभी इस विषय पर लगातार काम जारी है। हालांकि आपने ये इतिहास पे काम किया, अगर हम सहारनपुर जनपद की बात करें, सहारनपुर जनपद का ऐतिहासिक महत्व के बारे में थोड़ा बताने का काम करें। देखिए, सहारनपुर जनपद का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। सहारनपुर यद्यपि नया नाम है इसके इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि सहारनपुर का नाम के दो विषय आते हैं। शाह हारून चिश्ती के नाम से कुछ लोग कहते हैं, कुछ राजा सहारनवीर के नाम से कहते हैं, किंतु ये दोनों ही 800 साल के अंदर सिमट जाते हैं। ऐसे में जबकि सहारनपुर से जो सांस्कृतिक विरासत धरोहरें यहाँ से मिली हैं, सरसावा, चाहे वो सरसावा का टीला हो, चाहे वो बेहट का क्षेत्र हो, चाहे वो गंगों का ऊंचा टीला हो, और चाहे वो देवबंद की पवित्र भूमि हो, वहाँ सबसे जो स्थल से चिन्ह या निशान जो मिलते रहे हैं, वहाँ से जो प्रमाण सिक्के मिलते रहे हैं, वो हमें हजारों साल पहले पीछे ले जाते हैं। बस इसी हजारों साल पीछे की यात्रा को पढ़ने के लिए कार्य जारी रखा है। सहारनपुर के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, उनके महत्व किस प्रकार के हैं और उनके संरक्षण को लेकर आपके किस तरह के प्रयास अभी तक रहे हैं? जी, सहारनपुर में एक है सरसावा का टीला। इसका नाम है कोट। कोट संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। यहाँ एक प्राचीन किला हुआ करता था और जिसका वर्णन मिलता है कि वो गजनवी के समय मौजूद था। बाबर का पहला पड़ाव इब्राहिम लोदी से युद्ध से पहले सरसावा में पड़ा था, क्योंकि ये इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व था इस स्थल का। और सरसावा का प्राचीन नाम सिरसापट्टन था। तो यहाँ से यमुना नदी के माध्यम से व्यापार होता था। तो यहाँ से जो निशान, जो चिन्ह मिले हैं, वो कई तरह की पोट्री मिली है, टेराकोटा बॉल्स मिली हैं। और यहाँ जो पोट्री मिलती है उत्तर वैदिक कालीन उसको माना जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड, इनको उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इनको महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। बड़े बड़े इतिहासकारों ने विश्लेषण किए हैं कि हस्तिनापुर में जो पोट्री, बर्तनों के टुकड़े वहाँ टीले से मिलते हैं, वो हमारे सरसावा अक्षेत्र से भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ एक बादशाही बाग है जो शाहजहां ने निर्मित कराया था, बनवाया था, और वहाँ वो शिकार खेलने कभी आया करते थे। वो स्थल आज मौजूद है और उसकी हमने आवाज़ उठाई तो उसका संरक्षण भी हो सका है। एक यहाँ हुलास का टीला है। हुलास का जो टीला है उसको लगभग 80 के दशक में उस पर उत्खनन का कार्य हुआ और वहाँ से ये माना गया कि ये सहारनपुर की सांस्कृतिक भूमि उत्तर वैदिक कालीन और या पूर्ववर्ती सिंधु काल से मैच खाती है। मतलब सिंधु काल से भी सहारनपुर का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनकी बात करो तो जैसे सेंट थॉमस चर्च का ग्रेवयार्ड सहारनपुर के अंदर मौजूद है, और सहारनपुर की पुरानी और कॉलोनी है जिसके अंदर एक और ग्रेवयार्ड है जो अंग्रेजों के साथ में कई युद्धों का गवाह भी माना जाता है। और ऐसे में यहाँ महाभारत से जुड़ी हुई कई भूमियाँ हैं जिनके विषय में महाभारत को लेकर जब बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जय।
सहारनपुर की अगर हम बात करें या आपके प्रयासों की बात अगर करेंगे तो सहारनपुर में आपके जो प्रयासों को सार्थकता मिली है, ऐसा कोई यादगार आपका पहलू है कि जिसमें मैंने प्रयास किया था उसमें मुझे सार्थकता मिली, उसमें मैं सफल हुआ, ऐसा कोई पहलू आपके साथ? जी हाँ, जब पहली बार मैं शाहजहाँ की शिकारोगाह पे गया तो वहाँ चारों तरफ स्टोन क्रशर का वहाँ कब्जा था। वो आवाज़ को हमने बुलंद किया, उस आवाज़ को पत्रकारिता के माध्यम से उठाया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखे। आज वो वर्तमान में जगह संरक्षित है, वहाँ एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है और उस आवाज़ को सुना गया है और संरक्षित करके उस पर पैसा लगाया गया है सरकार के द्वारा। और दूसरा महत्वपूर्ण है सेंट थॉमस चर्च का जो ग्रेवयार्ड है, वहाँ की ऐसे हालात थे पहले कि वहाँ आसपास की लकड़ियाँ जलाकर मतलब लाकर वहीं जलाई जा रही थी। इस बात को उठाया तो इस पर भी वहाँ कार्रवाई हुई और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। हुलास में जो टीला है उस पर दुर्भाग्य से इतने ऐतिहासिक टीले पर पट्टे काट दिए गए हैं और वो आवाज़ भी हमने उठाई है कि ताकि जो वर्ग वहाँ रहता है उसको एक प्रॉपर कहीं और ज़मीन मिले और वो टीले वहाँ से कब्जे हटाकर उस टीले को संरक्षित किया जाए। सरसावा के टीले के लिए भी मैंने अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। वहाँ से वह पत्र जो हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव महोदय हैं उनके पास गया है। देखते हैं इसको हम कहाँ तक बचा पाते हैं। सहारनपुर की अगर हम ऐतिहासिक परंपराओं की बात करें तो इन परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को सौंपा जा सके, इसके लिए आपके किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम पीढ़ियों को अपनी विरासत को हस्तांतरित नहीं करेंगे तो भावी पीढ़ियां हमें ये कहकर वो हमसे नाराज़ भी हो सकती हैं कि हमने अपनी विरासतों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आज हम दुनिया को देखते हैं कि हर दुनिया की संस्कृति अपने पे गर्व करती है, लेकिन हम अपने पे गर्व नहीं करते। जैसे इस क्षेत्रीय भाषा कोरवी है, हमें इस पे गर्व करना चाहिए। हमारा लोक खान पान है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। हमारी जो परंपराएं हैं, जैसे नवरात्रों के दिनों में भी सांझी लगेगी तो सांझी को हमें जानना, बचाना, संरक्षण का काम करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि बिहार या पूर्वीय क्षेत्र से आने वाली कलाएं, मधुबनी और कोहबर दुनिया में छा गई हैं, किंतु हम सांझी को अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में भी बचाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। युवाओं को हमें ये परंपराएं सौंपनी होंगी, इनको बचाकर, इनका संरक्षण करके। अगर हम लेखन की बात करें, आपने कुछ पुस्तकों को भी लेखन किया है, उनका संपादन किया है, तो कौन कौन सी, थोड़ा विस्तार में थोड़ा बताएं। जी, मेरी पहली किताब जो आई थी उसका नाम था अपनी धरोहर। वो हमारे सहारनपुर के ऐतिहासिक जलाशयों पर आधारित है। यहाँ महाभारत काल से जुड़े हुए कौन से ऐसे स्थल है जिनका वर्णन मिलता है, किंवदंतियाँ मिलती हैं, कहावतें जुड़ी हुई हैं। पहली किताब वो थी। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक कुमार जी का, जिनके माध्यम से वो प्रकाशित हुई। उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई जिसका नाम था हमारा सहारनपुर दर्शन। सहारनपुर दर्शन मेरी दूसरी किताब थी। उसमें सहारनपुर के पर्यटन के विषय में है कि हम कहाँ घूम सकते हैं। हम दुनिया को देखते हैं किंतु हम अपने सहारनपुर को नहीं देख पा रहे हैं, दुर्भाग्य है। तो वो आपको एक सहारनपुर का दर्शन कराती है। और इन दोनों किताबों के माध्यम से देश के 20 लेखकों में एक मेरा चयन हुआ, जिसमें अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग किताब लिखी जानी थी। सहारनपुर के सांस्कृतिक महत्व पे मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हमारा सहारनपुर। यह CCRT भारत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से प्रकाशित हुई और इसका बड़ा अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी आया और हम सहारनपुर की सांस्कृतिक महत्व को हम बहुत दूर तक पहुंचा पाएँ। उम्मीद है वो महत्व एक दिन रंग लाएगा और हम अपने जो संकल्प हैं उन तक पहुंच पाएंगे। जनपद के इतिहास को बचाने के लिए वर्तमान समय में आपके किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी है जागरूकता। हम जन मुहिम चलाए हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि लोग जुड़ें और अपने जनपद के महत्व को समझें। दूसरा तरीका है कि प्रशासन में लगातार कोई भी जिलाधिकारी या हमारे पास कमिश्नर जो आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं कि हम अपनी किताब भेंट करते हैं ताकि वहाँ से भी उसकी आवाज़ सुनी जा सके। तीसरा है हम शासन को पत्र लिखते हैं। और एक महत्वपूर्ण हमने मुहिम चलाई है, हमारा सहारनपुर के गंगो कस्बे में शोभित विश्वविद्यालय है, वहाँ हमने एक सेंटर बनाया है जिसका नाम है विरासत यूनिवर्सिटी हेरिटेज सेंटर। तो वहाँ से हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिता करवा रहे हैं और उसमें कुछ रिसर्च भी हम कर रहे हैं। युवा जुड़ के अपने लेखन कर रहे हैं, अपनी कला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम
एक दिन ये भी रंग लाएगी और हम अपनी जो विरासत है, आज हम अकेले काम कर रहे हैं तो भविष्य में हजारों लोग इस प्रकार काम करेंगे। हालांकि आप ये लंबे समय से मुहिम से जुड़े हुए इतिहास पर काम कर रहे हैं, तो इस मुहिम में अगर हम समाज की बात करें और अगर हम सरकार की बात करें और हम युवाओं की बात करें तो उसमें कितना आपको सहयोग मिलता है उस चीज़ को लेकर? देखिए, जब हम दुनिया को देखते हैं या दुनिया में हम बाहर जाकर बात करते हैं तो हम अपनी संस्कृति की बहुत बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जिस जनपद में, जिस गांव में, जिस नगर में हम रहते हैं, वहाँ की सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो नष्ट होती हैं। ये बड़ी विडंबना है कि लोग वाहवाही तो मिल जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अपने मन से इसकी इन चीज़ों के प्रति प्राथमिकता में नहीं आते। जबकि जो दुनिया, जो समाज अपनी संस्कृति को भूलता है वो उसका पतन निश्चित है। हम पूर्व काल में भी अपनी संस्कृति को भूलने का हमें से भूल हुई थी और हमने उसका खामियाजा भुगता। हमें संस्कृति को पुनः अपने जानना होगा और अपने इतिहास को हमें खुद लिखना होगा ताकि हम गर्व कर सकें और हमारे आधार पर दुनिया भी हमारी संस्कृति और इतिहास पर गर्व कर सके। हालांकि आप जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो अगर हम महानगर सहारनपुर की बात करें तो महानगर सहारनपुर में जो है कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है जिनको जो है सरकार को या नगर निगम को संरक्षित करते हुए उनको जो है पुनः वो करना चाहिए कि जो दोबारा से वहाँ पे लोग बाग आए जाएँ, उसको देखें? जी जी जी, देखिए, जहाँ तक कि नगर की बात है, सहारनपुर नगर, इसका इतिहास मुगल काल से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास में चिला जेल है, किंतु वो जेल है और वहाँ हम पर्यटन रूप अभी विकसित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास कंपनी गार्डन है। कंपनी गार्डन वो गार्डन है जो ब्रिटिश पीरियड में दुनिया भर में जाना जाता था। वहाँ की जो होने वाले शोध पर दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर रिसर्च करते थे। आपको एक उदाहरण बताऊं कि कंपनी गार्डन के निदेशक हुए हैं डॉक्टर फोकनर। तो डॉक्टर फोकनर ने यहाँ के फॉसिल्स पे काम किया, यहाँ के जीवाश्मों पे काम किया और यहाँ से करीब 40 पेटियाँ भरकर वो अपने साथ ले गए थे, जो आज स्कॉटलैंड के एक म्यूजियम में संग्रहित हैं और कुछ ब्रिटेन में है, उसमें से जीवाश्मों को लेकर। और उन्होंने यहाँ के जीवाश्मों की जो शिवालिक की पूरी बेल्ट है, सहारनपुर के अलावा आसपास का और भी एक क्षेत्र उसमें सम्मिलित है, तो इसकी रिपोर्ट उन्होंने चार्ल्स डार्विन को भेजी थी। तो ये भी यहाँ के महत्व को दर्शाता है। उसके अलावा छोटी मोटी जगह हैं, जैसे सर्किट हाउस के सामने एक मकबरा है, उसको भी संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और एक छोटे पर्यटन स्थल के रूप में उसे विकसित किया जा सकता है। पाँवधोई नदी है, तो पाँवधोई नदी का अपना इतिहास है। लाला जो हमारे बाबा लालदास थे, मुगल बादशाह के शहजादे दारा शिकोह उनके शिष्य रहे, उनके मुरीद रहे, और तो ऐसी शख्सियत सहारनपुर में हो, उनके स्थल को भी विकसित किया जा सकता है। तो ऐसे अनेक चीज़ें हैं, हम क्रमबद्ध चलें तो बहुत सारी चीज़ निकल आएंगे। सहारनपुर के इतिहास को संरक्षित किया जा सके, इसके लिए आपका समाज को, प्रशासन को और यहाँ के युवाओं के लिए क्या संदेश आपका है? देखिए अनुज जी, मेरा यही संदेश है कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारी संस्कृति है। इसको भूलने की भूल हम करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। हमारा कुछ दायित्व है, जो हमें संस्कार, हमारे परंपराएं मिली हैं, इनको बचाना, इनको संजोना, इनको संवारना, हम इसी पे गर्व कर सकते हैं। हम दुनिया की चीज़ों पे नहीं गर्व कर सकते। हम देखते हैं कि आज हम विदेशी खान पान, चाउमीन, मोमोज, इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे पास भी ऐसे खान पान थे, जैसे लपसी थी, जैसे चूरमा था, तो लेकिन हमने उसको प्रमोट नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन हम उसे लपसी, कसार, चूरमा, इनको प्रमोट नहीं कर पाए। ये भी हमारे सांस्कृतिक व्यंजन थे और हमें इसलिए दुनिया बेहतर लगती है और अपनी चीज़ें खराब लगती है। लेकिन हमें इस नींद से जागना होगा और अपने इस चीज़ को जागृत करना होगा कि हम अपने पे गर्व कर सकते हैं। इतिहास को संरक्षित करना हमारा निजी दायित्व बनता है। तो ये इसी संदेश के साथ आज ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में हमारे साथ थे राजीव उपाध्याय यायावर जी। तो यायावर जी, ग्लोब दर्पण से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपकी यात्रा हमेशा जारी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।